Hello viewers, after watching Inheritance in OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनहेरिटेंस को देखने के बाद उसके एक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम अब चल रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल किया जाता है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को यूज़र के सामने से हटाया जाता है। अब पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के लिए ABC एब्स्ट्रैक्शन क्लास जो है वो इंपोर्ट की जाती है या एब्स्ट्रैक्शन मेथड इंपोर्ट किया जाता है। जिस तरह से अदर लैंग्वेजेस में एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के नाम के, तो यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई एक्सेस मॉडिफायर या कीवर्ड नहीं है, तो हम जो है वो एक क्लास को इंपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल की। तो एक कार है, उसके अंदर एक ड्राइवर जब ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है तो उसको तो यूज़र इंटरफेस से मतलब है कि उसके सामने का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, स्टेयरिंग कैसा है, चलाने में कैसी है, व्हील्स किस तरह के चल रहे हैं, सही है, स्टेयरिंग व्हील कैसा है, गैस मतलब पेट्रोल पूरा है नहीं पूरा है, ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, रेस सही है या नहीं, ये सब चीज़ें। अब इंजन की कॉम्प्लेक्सिटीज तो उसके मतलब की नहीं है। अगर इंजन के अंदर कितनी हॉर्स पावर है और ये कब जो है वो कितने आरपीएम पे जाकर जो है वो इंजन हीट अप हो जाएगा, या इसके पिस्टन्स किस तरह से बने हुए, इंजन की टेक्निक्स और जो टेक्नोलॉजी है उसकी उसको जानने की नीड नहीं है, तो वो उसके लिए अननेसेसरी है और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकता है हमारी चीज़ के अंदर, तो हम उसको हाइड करवा सकते हैं। ये थी एक एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल। अब हम इसका कोड करके देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम जब प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कोड करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से काम करती है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो अब हम एक एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जो है वो क्लास यानी कि फाइल बना लेते हैं। उसको मैं नाम दे देता हूं एब्स्ट्रैक्शन का। अब यहां पर हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जरिए से चलाई जाती है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, और इसको डिफाइन करने के लिए जो है वो कंसर्ट क्लास का होना जरूरी है। कंसर्ट क्लास वो होगी जिसमें एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी कि जो उसकी चाइल्ड क्लास बनाकर हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना इज इम्पॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं शेप्स की। तो जब हम बात करते हैं एक क्लास बना लेते हैं शेप्स के नाम, सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ABC import ABC कैपिटल कॉमा एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह सकते हैं हम इसको। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने यहाँ इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं और एक क्लास बना लेते हैं हम, क्लास शेप्स। और अब हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज यूज़ करेंगे, यानी कि ABC क्लास को यूज़ करेंगे, तो ABC यहाँ मैं दे देता हूँ और इसके बाद कॉलन लगा देता हूँ। अब शेप्स में मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ @abstract मेथड के नाम से, और अब इसके अंदर मैं जब आऊँगा तो मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड साइज के नाम से। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूँ, उसको मैं सेल्फ का पैरामीटर दे देता हूँ, यानी कि हमारा बिहेवियर बनने जा रहा है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, पास करवा दूंगा। अब हम इस क्लास से बाहर आ जाएंगे तो हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास
ट्राई एंगल के नाम से। इसमें मैं अपनी पहले वाली क्लास यानी शेप्स को इंपोर्ट करवा लूँगा। शेप्स कॉलन लगा दिया। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ एक और बिहेवियर जिसका नाम मैं देता हूँ साइड्स, और इसमें सेल्फ का कीवर्ड लगा के पहला पैरामीटर लगाकर हम इसके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब जब अंदर आ गए तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट क्या मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, आई हैव 3 साइड्स, यानी ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं। आई हैव 3 साइड्स। अब मैं क्लास से बाहर आ जाता हूँ तो एक और क्लास बना लेता हूँ। किस नाम से बना लेता हूँ मैं, सर्कल के नाम से एक और क्लास बना लेता हूँ। शेप्स कॉलन लगाया, इसके बाद दोबारा डिफाइन कर देता हूँ साइड्स को, साइड्स सेल्फ का कीवर्ड लगाकर मैं कॉलन लगा के इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट। अब इसमें मैसेज प्रिंट कराता हूँ, आई हैव 0 साइड्स। अब मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब दोबारा से एक और क्लास बनाता हूँ मैं, एक और शेप ले लेता हूँ, लेट्स सपोज स्क्वायर ले लेता हूँ, क्लास स्क्वायर। इसको भी मैं इनहेरिट किससे करवा रहा हूँ, शेप से। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर उसमें हमें इनहेरिटेंस का सहारा लेना पड़ेगा हर पिलर में, तो यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि इनहेरिट भी कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्शन को भी देख रहे हैं। साइड्स सेल्फ कॉलन प्रिंट आई हैव 4 साइड्स, आई हैव 4 साइड्स। ये हमने रन करवा दिया। अब हम देखें कि हम इस क्लास को ले लेते हैं कि अगर हम चाहें कि अपनी शेप की क्लास का मेथड बनाना चाहें तो हमारे पास एक एरर जनरेट होगा, s1 इज इक्वल्स टू शेप्स तो मैं अब शेप्स का मेथड बना लेता हूँ। अब जब s1 को मैं डिक्लेयर कराऊंगा ना तो s1 डॉट टैप करूंगा तो मेरे पास साइड्स दिखा रहा है। अब अगर मैं साइड को रन करूंगा तो वो बोलेगा ये मेन मेथड है इटसेल्फ। अब अगर यही काम मैं इसके साथ करूं कि अब मैं एक और जो है वो ट्राइंगल का बना लेता हूं, t1 डॉट सर्कल, t1 को किसके बराबर रखता हूं मैं, सर्कल के बराबर रख लेता हूं, या ट्राइंगल के, t1 को ट्राइंगल के इक्वल रख लेता हूं, ट्राइंगल। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो t1 हमारे पास साइड्स जो है उसके मेथड को जब मैं चलाऊंगा तो ये प्रिंट करेगा। अगर ये शेप्स के साथ भी एक बिहेवियर था तो इसके साथ जब मैं रन करूंगा तो ये एरर देगा कि ये सेल्फ मिसिंग है, क्योंकि जो है वो साइड्स जो है उसके साथ क्या था, ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी नहीं चलेगा हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं कि एक और मेथड रन करके देख लेते हैं कि मैंने एक और मेथड बनाया था स्क्वायर के नाम से, तो sq इज इक्वल्स टू स्क्वायर। अब मैं इसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना दिया तो अब इस ऑब्जेक्ट को sq डॉट करूँगा और साइड्स को देखना चाहूँगा तो ये मेरे पास साइड्स आ जाएंगी। Thank you so much for watching this video.